वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल वे स्किल होते हैं जो किसी पर्सन को कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने, उसे सक्सेसफुली रन करने और डिफरेंट टाइप के रिस्क लेने के लिए कैपेबल बनाते हैं। बिजनेस में पहली बात तो हमें सोच डिफरेंट होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और काम करने का जो तरीका है वो होना चाहिए, जिससे हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करके उसे सफलतापूर्वक चला सकें। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है। डिटेल में हम देखेंगे इस वीडियो में। पहला टर्म है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस यूजिंग अ न्यू आइडिया और इन अ डिफरेंट वे विच अल्टीमेटली हेल्प्स द बायर और द कस्टमर। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइदर कोई न्यू आइडियाज पे बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर एग्जिस्टिंग आइडिया को डिफरेंट वे में स्टार्ट करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस होता है। द न्यू आइडियाज इन अ बिजनेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। न्यू आइडिया आइदर कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है। वैसे ही अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस मेक एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट। Traditional business person runs his venture like most others. जो ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन है उनके ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं वो एग्जिस्टिंग पर्सन की तरह ही होते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है वो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है, कुछ डिफरेंट और यूनिक सोचने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के इंट्रोडक्शन को देखें तो इसमें कुछ टर्म है, जैसे एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन जो कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क करता है। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways of doing business and make profit in return। यानी जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग न्यू बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करता है और उसके बदले उसमें रिटर्न के रूप में प्रॉफिट मिलता है। न्यू आइडियाज जो है वो किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेराइटीज हो सकते हैं, होम डिलीवरी के सर्विस हो सकते हैं, क्रेडिट सर्विसेज हो सकते हैं। तो न्यू आइडियाज हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई एग्जिस्टिंग अगर प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसमें न्यू आइडियाज लगा करके उसके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये एंटरप्रेन्योर करते हैं। Entrepreneurship is a process of developing a business plan, launching and running a business using innovation to meet customers' need and to make a profit। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस प्लान को डेवलप करता है, लॉन्च करता है और एक नए इनोवेशन के साथ बिजनेस को रन करता है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, साथ ही जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसे कुछ प्रॉफिट हो। तो ये इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो कभी भी अगर हम एक्टिविटी को डिवाइड करेंगे तो टोटल तीन पार्ट में होगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज। उससे पहले अगर हम देखें तो कोई भी पर्सन हो, मैं हूं या कोई भी पर्सन हो, जो नीड है वो कभी कांस्टेंट नहीं होती। एक टाइम के साथ नीड चेंज होते रहता है। हो सकता है आज हमें किसी और चीज की जरूरत हो, कल किसी और चीज की जरूरत है। तो इस तरह से जो बिजनेस जो नीड है कस्टमर की वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चेंज होते रहता है। तो जो बिजनेस पर्सन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो मार्केट की नीड को समझ करके और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। इन द मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एक्टिविटी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है या फिर सर्विसेज हो सकते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज वन दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर। यानी कस्टमर के डिमांड को मीट करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है। इस बिजनेस में क्या होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उसको हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, कार्तिक हैज अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस प्यूरिफाइड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब हम रॉ मटेरियल, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको डायरेक्टली हम कस्टमर को सेल करते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस। A trading business does not manufacture a good or product but only facilitate the act of bringing the finished goods from manufacturing unit to buyer or customer। जैसे इसमें क्या है कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल से कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनता। रेदर देन ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाते हैं और उसे कस्टमर तक भेजते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक शॉप है केमिकल की, जो कि केमिकल को किसी पर्सन को ये बेच रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, गुप्ता फार्मेसी सेल्स मेडिसिन प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। मतलब जो ये गुप्ता फार्मेसी एक दुकान का नाम है, ये मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको कस्टमर को बेचता है। तो इसमें गुप्ता फार्मेसी क्या है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है। नेक्स्ट है सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस क्या होता है कि एक ऐसा बिजनेस जो सर्विस को प्रोवाइड करता हो। एक्चुअल में कोई गुड्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट इज इंटेंजिबल, मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, विच कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट बट इज फॉर बेनिफिट ऑफ द बायर, इज कॉल्ड अ सर्विस। यानी बायर के बेनिफिट के लिए जो होता है उसे हम सर्विस कहते हैं। सर्विस डोंट हैव अ फिक्स टाइम एंड इट इज फ्लेक्सिबल एज पर द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विस होती है, ये कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है। सर्विसेज डोंट इवन नीड अ शॉप टू सेल देयर प्रोडक्ट। मतलब सर्विसेज को सेल करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सर्विसेज के अंदर कोई शॉप की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी सर्विसेज को हम किसी दुकान में बेचें। जैसे यहाँ पर है, अमर इज ए पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर एज सोन इन फिगर। ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक पर्सन है जो कि अपनी सर्विस देता है। इसके लिए शॉप की जरूरत नहीं है। पर्सन जो है वो डायरेक्टली किसी के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा और ये पर्सन अपनी सर्विस देगा। तो ये सर्विसेज बिजनेस होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विसेज बिजनेस। तो ये था बिजनेस के टाइप। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है, क्या क्या क्वालिटीज होती है। वैल्यूज आर द क्वालिटीज एंड प्रिंसिपल्स which make a person think and act in a certain way। यानी जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी क्या क्वालिटी और क्या प्रिंसिपल होते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल ऑफ सुनीता, एक एग्जांपल है। जैसे क्या है कि अगर कोई एक सुनीता नाम की लड़की है जो ग्रैंड पेरेंट के प्रॉब्लम को देख करके और उसके बाद उसके बारे में सोचने लगती है और लास्ट में वो सॉल्यूशन तक आती है। तो इस तरह से क्या है कि जैसे कोई इंटरप्रेन्योर होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी पर्सन की नीड को समझता है और उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से क्या है, उसके बाद वो सोचे, वो पर्सन सोचता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या है भी तो डिफरेंट तरीके से बनाना है। तो ये एक इंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसकी वैल्यू होती है। Values of an entrepreneur. Each entrepreneur has a certain unique qualities
दैट मेक देम सक्सेसफुल। यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। As one chooses the path of entrepreneurship, there are various thoughts, fears and doubts that comes to one's mind. अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट थॉट्स होते हैं, फियर्स होता है, डाउट्स होते हैं, हो सकता है। तो फिगर में कुछ डाउट्स जैसे दिखाए गए हैं, एंटरप्रेन्योर के माइंड में क्या-क्या डाउट्स हो सकते हैं। एम आई गुड इनफ टू स्टार्ट अ बिजनेस? पहला तो यही है कि अपने बारे में सोचता है कि क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कैन आई रन द बिजनेस ऑन माय ओन? क्या अपना बिजनेस रन कर सकते हैं? उसके बाद क्या है, बिजनेस अगर रन करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, उसके बारे में। व्हाट इफ माय कस्टमर डोंट लाइक माय प्रोडक्ट? अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेंगे तो क्या होगा? या फिर व्हाट इफ माय कस्टमर्स गोस टू माय कंपटीटर? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आता है जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है। An entrepreneur's ability to overcome this determines his or her ability to be successful. अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर प्रॉपर तरीके से कोई पर्सन समझ लेता है, उससे डील कर लेता है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। इट इज द एंटरप्रेन्योर्स वैल्यू which will therefore help them face and overcome the difficulties and challenges involved in entrepreneurship. यानी एंटरप्रेन्योरशिप में जो जो वैल्यूज चैलेंजेस हो सकते हैं उसको कोप अप करने की जो क्षमता होती है वो बिल्डअप हो जाती है। इंटरनल मोटिवेशन which allows an entrepreneur to overcome these doubts are called values। यानी ये सभी तरह की जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, इससे ओवरकम करने का जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल मोटिवेशन हेल्प करता है। द इंटरनल मोटिवेशन विच अलाउज एन एंटरप्रेन्योर टू ओवरकम दिस डाउट्स आर कॉल्ड वैल्यूज। यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सारी वैल्यूज होती है। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ वैल्यूज देखेंगे जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाता है। जैसे पहला है कॉन्फिडेंस। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस मतलब होता है खुद पे बिलीव या फिर अपने अप्रोच पे बिलीव कि हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या सही है। तो अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कई बार फेल्योर भी होगा, तब भी आदमी क्या रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और अपने बिजनेस को दूसरे तरीके से रन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कस्टमर्स के फीडबैक होते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर को कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में इम्प्रूवमेंट हो, कोई फीडबैक हो कस्टमर का, तो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। उसे भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में एंटरप्रेन्योर ट्रीट करता है। ओवर कॉन्फिडेंस से दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसमें क्या है, अगर बिजनेस में कोई शॉर्टकट कर लिया तो उससे बाद में दिक्कत आती है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट रहे और स्लो स्लो ही बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में अगर सोच लें कि हमें ये करना है और एक दिन में कर लिया, ये कभी बिजनेस में नहीं होता है। दूसरा है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है one's ability to work alone and have the confidence to make one's own decision। यानी इंडिपेंडेंस मतलब उसकी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसकी जो एबिलिटी होती है वो अकेले काम करने की भी होती है और उसके साथ साथ अपना जो डिसीजन होता है उस पे कॉन्फिडेंस होता है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के, अपने बिजनेस के जो होते हैं वो खुद के बॉस होते हैं। उन्हें कभी दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। वो हमेशा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए दिन रात काम करते हैं। तो वो खुद को ही मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। मतलब सब कुछ वो खुद ही करते हैं। बस मेन एम यही होता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस और प्राइस जो है वो जेन्युइन प्राइस में हो।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर की वैल्यू को हम देख सकते हैं। दूसरा है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है मीन्स नॉट टू गिव अप एंड कीप गोइंग इवन व्हेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स। मतलब अगर कोई तरह की प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, तो उस कंडीशन में भी हार नहीं मानता। अपने बिजनेस को चाहे कितना भी फेल्योर हो आ जाए, तब भी क्या करता है, उसको अलग अलग तरीके से चलाते रहता है। एंटरप्रेन्योर्स हैज टू टेक स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट। यानी डिफिकल्टीज के केस में भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। अगर कोई तरह की प्रॉब्लम आती है तो अपने अप्रोच को चेंज करना होता है, ना कि अपने बिजनेस को बंद कर देना होता है। तो ये मेनली जो आदत होती है, जो वैल्यूज होती है, वो एंटरप्रेन्योर में होती है। उसके बाद है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडेडनेस का मतलब है मीन्स टू बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड बीइंग ओपन टू अदर्स फीडबैक। ओपन माइंडेड होते हैं, हमेशा नए चीज को ट्राई करना चाहते हैं, और अगर कस्टमर की फीडबैक आती है तो उस पे भी काम करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस, एन एंटरप्रेन्योर ट्राइज मेनी डिफरेंट थिंग्स। They will often have to consult others, such as market experts, peers, and colleagues for information and insights. मतलब हमेशा वो दूसरों से कंसल्ट करते हैं, दूसरों की फीडबैक लेते हैं, चाहे वो मार्केट एक्सपर्ट हो, कलीग्स हो, या फिर कस्टमर की फीडबैक लेते हैं। मतलब हर तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड एंड अलाउ फॉर न्यू थॉट्स एंड आइडियाज टू कम योर वे। यानी हर तरह से हमें ओपन माइंडेड रहना होता है, तभी जाकर के हम दूसरे के आइडिया अगर कुछ मिलते हैं तो उस पे हम काम करते हैं। दिस विल अलाउ द इंटरप्रेन्योर टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, नॉट जस्ट टू oneself but also of others and keep improving the business। यानी दूसरे से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, तो हम दूसरों के फेल्योर से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो कि हमारे खुद के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इज one's tendency to respond in a certain way towards a certain idea, object, person or situation। मतलब किसी का एटीट्यूड क्या होता है, अगर कोई पर्सन के हम एटीट्यूड के बारे में बात करें, तो एटीट्यूड जनरली क्या होता है, किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, तो ये उस पर्सन की एटीट्यूड होती है। एंड एंटरप्रेन्योर्स एटीट्यूड अफेक्ट देयर चॉइस ऑफ एक्शन व्हाइल रनिंग द बिजनेस। अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो उसके जो चॉइस ऑफ एक्शन होते हैं उस पे अफेक्ट आता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एम्प्लॉय, यहाँ हम एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अब अगर हम एटीट्यूड की बात करें, तो एटीट्यूड है बिलीव इन सेल्फ, यानी खुद पे भरोसा। तो एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसको कुछ ना कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब खुद से वो काम करेंगे, जो भी आइडियाज है उस पे वो काम करते हैं। एम्प्लॉय का क्या होता है, अगर एम्प्लॉय क्या करता है कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको सपोर्ट करते हैं और उसके बदले उनको कुछ पेमेंट मिलता है। तो एम्प्लॉय जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अगर कोई इंटरप्रेन्योर है उस पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इंटरप्रेन्योर जो है वो खुद के बारे में सोचता है। कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में क्या होता है, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस में वैल्यूज ऐड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी कोई कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई स्टेप लिया, तो ये जो होता है ये एंटरप्रेन्योर का होता है। लेकिन एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय हमेशा कंपनी के सेट किए गए गोल को हमेशा करता है।
जैसे उसकी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कस्टमर की, कंपनी ने जो बनाया वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब नहीं होता, जो एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि जो कंपनी बना रही है उसी को डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि उनको अपने बिजनेस के बारे में खुद सोचना होता है कि वो कैसे करेंगे, किस तरीके से उनका डिसीजन जो है वो इफेक्टिव होगा। उसी तरह से जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जनरली क्या करते हैं, जो मैनेजर या बॉस होते हैं उनके डिसीजन को उन्हें मानना होता है। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय बहुत कुछ डिसाइड नहीं करता। एम्प्लॉय में भी क्या है, जो सीनियर एम्प्लॉय हैं वो डिसाइड करते हैं और जो जूनियर्स होते हैं वो उस तरीके से वर्क करके देते हैं। बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली वर्क इन अननोन एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है कि कैसे होगा, आगे क्या प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्या है, एम्प्लॉय में जो है, एम्प्लॉय को ये चीजें आउटसाइड एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी सोचना नहीं होता। कंपनी में जैसे सारी चीजें चल रही होती है वैसे ही उनको करना होता है। तो ये डिफरेंट है एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर दोनों के सोच में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग through which entrepreneurs can come up with many solutions to improve their business. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने बिजनेस के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विथ फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। मतलब पहले वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है तो वो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसी तरीके से डिफरेंट टाइप का आइडियाज निकल के आता है। उसके बाद क्या है, an entrepreneur may face many problems or challenges. It is their ability to solve them that makes them so special. यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कई तरह की प्रॉब्लम और चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, तो उस टाइम में उनकी एबिलिटी होती है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करें। बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर में फेस while running a business. An entrepreneur often thinks about these questions while starting and running business. मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ चीज के बारे में सोचता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आइडिया के बारे में। तो आइडिया, बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं कि कैसे ये आइडिया वर्क करेगा। उसके बाद मनी के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। एक्वायरिंग मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल है वो उन्हें कहाँ से मिलेगा, किस कॉस्ट पे मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्राइसिंग, यानी किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, कैसे हम अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, यानी हाउ वुड आई टेल माय कस्टमर्स अबाउट बिजनेस विच विल अट्रैक्ट देम टू कम टू मी। यानी प्रोडक्ट के बारे में कैसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करनी है कि कोई भी पर्सन जो है उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो सके। उसके बाद सेलिंग का है, सेलिंग कैसे होगी, कस्टमर हमारे पास आएगा या हम कस्टमर के पास जाएंगे। फिर है अकाउंटिंग का, कि मनी की जो ट्रैकिंग है, कैसे हम क्या स्पेंड कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बारे में पूरी अकाउंटिंग करना, क्या इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें। नेक्स्ट है स्टैंडिंग आउट, हाउ कैन आई बी बेटर देन व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट। यानी जो मार्केट में अवेलेबल है उससे हम कैसे बेटर कर सकते हैं। ग्रोइंग बिजनेस, हाउ कैन आई ग्रो माय बिजनेस एंड कंटिन्यू टू गेट बेटर। यानी अपने बिजनेस को कैसे
बेटर ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज के बारे में हमें मतलब बीइंग ए एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। Entrepreneurs solve many different types of problems in their day to day operations। यानी जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, लिस्टेड बिलो आर थ्री वेज मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स थिंक व्हेन दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स टू कम अप विथ आइडियाज दैट अदर्स हैव नॉट थॉट ऑफ बिफोर। मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऐसा सोचना है जो पहले से किसी ने नहीं सोचा हो। एंटरप्रेन्योर हैज टू बिलीव दैट दे कैन कम अप विथ न्यू आइडियाज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी उसको अपने आप पे भरोसा रखना होगा कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू आइडिया लेकर के आ रहा है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स to think of new ideas and come up with ways to make it work in real life। इनोवेशन का मतलब है, क्रिएटिविटी का मतलब है कि आइडियाज को लाना, आइडियाज के बारे में सोचना। उसके बाद है इनोवेशन, यानी उस आइडिया को सोचने के बाद हम उसे किस तरह से रियल लाइफ में कर सकते हैं, यानी हमें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज दैट while creativity is about just coming up with an idea, innovation is about coming up with ways to make idea into reality। यानी क्रिएटिविटी में जस्ट हम आइडियाज के बारे में सोचते हैं और इनोवेशन में क्या होता है, हम आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन और प्रॉब्लम बाय आस्किंग वनसेल्फ क्वेश्चन। यानी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में सोचना कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है इसके बारे में सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड रिसर्चिंग अबाउट द रीजंस फॉर सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का रीजन और सिचुएशन के बारे में भी सोचना है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज थिंक क्रिटिकली व्हेन फेस्ड विथ अ प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योर को जो है वो हमेशा क्रिटिकली सोचना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम फेस हो रही है और साथ में उसका सॉल्यूशन के बारे में भी। दे जस्ट कैन नॉट गेट वरीड अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट है कमिंग अप विथ अ बिजनेस आइडिया। यानी बिजनेस आइडिया कैसे आता है, तो ये एक साइकिल है। सबसे पहला काम है मार्केट को समझना, यानी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो प्रेजेंट में प्रोडक्ट है, वो सब के बारे में समझना। मार्केट को समझ करके उसके बाद क्या करते हैं, बिजनेस की प्लानिंग होती है। यानी मार्केट का सिचुएशन और कस्टमर की डिमांड को समझने के बाद बिजनेस की प्लानिंग की जाती है। उसके बाद बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं, बिजनेस आइडिया। तो इस तरह से जो है ये एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहा होता है। पहले मार्केट को समझना है, फिर बिजनेस की प्लानिंग करनी है, इम्प्रूविंग एंड ग्रोथ बिजनेस, फिर फर्दर किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना है, फिर मार्केट के बारे में समझना है। मतलब इस तरीके से ये जो है एक प्रॉपर साइकिल में चलता रहता है। व्हाट इज द बिजनेस आइडिया? अ बिजनेस आइडिया इज अ सॉल्यूशन दैट एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स ऑफ टू सर्व द कस्टमर। यानी बिजनेस आइडिया क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कस्टमर को सर्व करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर है वो सोचता है। एन आइडिया डिटरमाइंस व्हाट बिजनेस एक्टिविटी एन एंटरप्रेन्योर वुड टेक अप टू मेक फाइनेंशियल गेन। मतलब क्या है, एक आइडिया जो है
वो डिटरमाइन करता है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो एक आइडिया को डिटरमाइन करता है जो कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को भी देखे और उसके फाइनेंशियल गेन को भी देखे। तो इस तरह से बिजनेस आइडिया प्लान करना होता है। एन आइडिया कैन बी प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड और अ हाइब्रिड मॉडल, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड भी हो सकता है या फिर हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ आइडिया क्रिएशन। अगर हम आइडिया क्रिएशन के प्रिंसिपल की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका हमें ध्यान में रखना है। जैसे कस्टमर की नीड, कि कस्टमर की नीड क्या है, डिमांड क्या है, किस तरह से मार्केट में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है और हमें क्या एड ऑन करना है। तो इस सारे जो गैप हैं इसको फुलफिल करने के लिए जब भी कोई कस्टमर की नीड एनालाइज करेगा तब जाकर के नए बिजनेस आइडियाज आएंगे। जैसे क्या है, समर के सीजन में क्या होता है, वेदर काफी हॉट होता है, तो पीपल या स्टूडेंट या वर्कर बाहर जाता है तो उस टाइम में जो कोल्ड ड्रिंक है वो कोल्ड ड्रिंक से काफी फ्रेश फील होता है। तो उस केस में क्या है, शुगर कैन जूस का स्टॉल, लेमन सोडा जहाँ बीजी एरिया है, तो ये जो छोटी छोटी चीज आप देख रहे हो ये भी क्या है, एक बिजनेस ही है। तो कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए हमेशा बिजनेस स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स ऑन इंटरेस्ट और टैलेंट। दूसरा क्या है, एक तो कस्टमर की नीड हमें देखना है, दूसरा क्या है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो किस तरह के काम को करना चाहता है, कौन से वर्क के लिए पैशनेट है। तो वो भी काम, लेकिन साथ साथ क्या है कि उसे कस्टमर को मार्केट की नीड भी देखनी पड़ती है अपने इंटरेस्ट के साथ साथ, कि अपने इंटरेस्ट को मार्केट की नीड के साथ कैसे मैच करेगा। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर ऑन इंटरेस्ट और टैलेंट। नेक्स्ट है इनोवेटिव। इनोवेटिव मींस न्यू मेथड्स और ओरिजिनल आइडिया, यानी न्यू मेथड और ओरिजिनल आइडिया के बारे में सोचना। बिजनेस कैन बी इनोवेटिव इन इट्स आइडिया और द वे इट इज डन। मतलब जो बिजनेस है वो क्या है, एक इनोवेटिव आइडिया है कि किस तरह से हम आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आइडिया इनोवेटिव है, इनोवेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बिजनेस का जो ग्रो करने का चांस है वो ज्यादा होता है। जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल है विवेक का। विवेक के केस में क्या है, जो फूड सर्व करता है अपने रेस्टोरेंट में वो डिफरेंट होता है। जैसे कोई मार्केट में कोई सिक पर्सन के लिए फूड सेल नहीं करता, तो जो विवेक है उसने स्टार्ट किया कि जो बीमार लोग हैं उसके लिए फूड बेचना। तो ये उसका इनोवेटिव आइडिया हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है फॉर्म अ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया को फॉर्म जो हम करते हैं आइदर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग या फिर अदर से हम इंस्पायर्ड होकर के अपना इंटरेस्ट देखते हैं और उसके हिसाब से हम आइडियाज को फॉर्म करते हैं। देयर आर मेनी वेज इन विच वन कैन कम अप विथ इनोवेटिव येट प्रैक्टिकल आइडियाज फॉर अ बिजनेस। बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके का यूज करके बिजनेस आइडिया जो है वो इनोवेटिव हो सकता है। जैसे लोकेशन बेस्ड आइडिया हो सकता है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे जो बिजनेस है वो कौन सा चलेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल इन अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान वेयर देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एन एंटरप्रेन्योर कैन सेट अप अ बिजनेस ऑफ सेलिंग वाटर। अब जैसे राजस्थान में है जहां पर लिमिटेड वाटर सप्लाई है प्योर ड्रिंकिंग वाटर का, तो वहां पर वाटर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही ये तो लोकेशन बेस्ड था। दूसरा सीजनल आइडिया, जैसे समर के टाइम में क्या है, हेल्दी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, वैसे ही विंटर में वार्म बेवरेज। तो ये सीजनल आइडियाज हो सकता है। इवेंट बेस्ड आइडिया, इवेंट बेस्ड आइडिया क्या होता है, जैसे
कोई पार्टिकुलर इवेंट के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनदर वे टू कम अप विथ बिजनेस आइडिया इज टू थिंक ऑफ वेज टू सर्व द पीपल एट इवेंट। मतलब पार्टिकुलर इवेंट पे, जैसे यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिजनेसेस दैट कम अप ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन। वेडिंग सीजन में जैसे कार्ड डिजाइनर, प्रिंटर हो गया, ऐसे ही मेहंदी का डिजाइनर हो गया, इवेंट मैनेजर, डेकोरेटर। तो इवेंट के हिसाब से आइडिया। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ड्राइवन। इंटरेस्ट ड्राइवन में क्या होता है कि उसका किसी एंटरप्रेन्योर का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। जैसे कोई पर्सन डांसिंग में, म्यूजिक में स्टार्ट अच्छा है, तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। ऐसे ही वोकेशन ड्राइवन आइडिया। वोकेशन ड्राइवन आइडिया में क्या है कि जैसे कोई पार्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे कोई फार्मर है, तो फार्मर फार्मिंग के बारे में सब कुछ जानता है कि किस तरह से सीड को हम लेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कब क्या करना है। तो वो फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। तो इस तरह से क्या है, उसकी जो स्किल है, अपने स्किल के बेस पर आइडियाज को जनरेट करके और उससे रिलेटेड जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है कि हम किस तरीके से अपने आइडियाज को आगे ले जाएं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मार्केट को समझना है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमें यही जानना है कि कस्टमर की नीड क्या है। An entrepreneur is directly responsible for ensuring that the customer's needs are met through the product or service offered by the business। अब जो इंटरप्रेन्योर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उनके कस्टमर की नीड क्या है और उस नीड को सेटिस्फाई करें। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसे अंडरस्टैंडिंग मार्केट में क्या है कि हमें ये समझना है कि जो ये बिजनेस है वो मार्केट में क्या वर्क करेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस के बारे में जाने, कस्टमर को सर्वे कर सकते हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। कस्टमर सर्वे से कस्टमर की रिक्वायरमेंट मिल सकती है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस यानी कंपटीशन का सर्वे हम कर सके कि कौन से प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में कितना कंपटीशन है। तो इस तरह से क्या है कि हम मार्केट के सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। कस्टमर नीड्स क्या हो सकते हैं, जैसे सर्व नीड्स, कस्टमर क्या सर्विस चाहती है। पार्शियली सर्व नीड्स। सर्व नीड्स क्या होते हैं, दिस आर नीड्स दैट कस्टमर नो एंड आर फुलफिल्ड बाय डिफरेंट बिजनेसेस और द गवर्नमेंट्स। यानी जो नीड सर्व की जा रही है, प्रॉपर तरीके से सर्व की जा रही है, तो ये हो सकता है। दूसरा है पार्शियली सर्व, मतलब जो कहीं कहीं पर अवेलेबल भी है लेकिन उससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे ही अनसर्व्ड एंड अननोन नीड्स। पहला सर्व जो कि कंप्लीटली सर्व किया जा रहा है, उसके नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू, किसी बिजनेस के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू। ऐसे ही पार्शियली सर्व नीड्स क्या होते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट की सर्विस अवेलेबल है, कुछ प्रोडक्ट की सर्विस जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम फेस करता है। तो पार्शियली सर्व नीड्स के बारे में भी सोच सकता है। अनसर्व नीड्स एंड अननोन नीड्स। अननोन नीड्स मतलब नोन है, कस्टमर को पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी नीड्स भी हो सकती है, इसकी भी हम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। और एक है अननोन नीड्स, यानी पीपल को पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम में हमें क्या चीज की जरूरत होगी। जैसे किसको क्या नीड थी कि आगे के टाइम में वीडियो कॉल की हमें जरूरत पड़ेगी, और वीडियो कॉल के बारे में इतना कस्टमर ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज के टाइम में वो चीज अवेलेबल है। तो ऐसे ही कुछ अननोन नीड्स भी होते हैं। तो ये हमें कस्टमर के नीड को समझना है। दूसरा है, कस्टमर के जो हम नीड को समझते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज का ध्यान में रखना होता है, जैसे उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी।
मतलब क्वालिटी के टर्म में भी और साथ साथ क्वांटिटी के टर्म में भी हमें कस्टमर के नीड को समझना है। दूसरा है प्राइस। प्राइस अगर हम डिसाइड करते हैं तो प्राइस के बारे में भी हम ये देखें कि हम कैसा प्राइस रखें जो कस्टमर इजीली परचेज कर सके और हमारा जो है लॉस भी ना हो। तो प्राइस भी सोच समझ करके रखना है। लोकेशन को ध्यान में रखना है कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। तो हमें कस्टमर की नीड को इस रिस्पेक्ट में भी सोचना है। टाइम के रिस्पेक्ट में भी सोचना है कि कौन से सीजन में कस्टमर की क्या नीड है। अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में कॉटन कपड़े जरूरी होते हैं, विंटर में वूलन यूज होता है। तो इस तरह से हमें टाइम के बारे में भी सोचना है। फ्रीक्वेंसी के बारे में ध्यान में रखना है कि कोई कस्टमर किसी पर्टिकुलर सर्विस को अगेन एंड अगेन खरीदता है या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद खरीदता है। जैसे फूड आइटम है, हमेशा खरीदा जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो जब तक चल रहा होता है तब तक उसे परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारे चीज का ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे क्या है? कस्टमर सर्वे इज एन एक्सरसाइज दैट entrepreneurs do to understand whether there is a market for what they have to offer। मतलब कस्टमर के सर्वे से ये पता चल जाएगा कि कस्टमर की नीड क्या है और कस्टमर की नीड का ध्यान में रख करके उसके प्रेफरेंस को ध्यान में रख करके हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर सर्वे इज वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू फाइंड आउट व्हाट कस्टमर्स वांट। मतलब कस्टमर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर सर्वे से इफेक्टिव वे में पता चल जाता है। इट इन्वॉल्व्स टॉकिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स एंड आस्किंग देम क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि इसमें हम कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि इजीली पता चल जाता है कि एक कस्टमर को क्या चीज की नीड है। दूसरा है नोइंग कंपटीटर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सप्लाई। अब जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को हमें प्रोवाइड करना होगा। तो उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम कंप्यूटर सर्वे भी कर सकते हैं। जैसे पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग का मतलब है कंप्यूटर का जो मार्केट है उसका उसमें किसका क्या पोजीशन है, कॉस्ट के मामले में हो, ब्रांड के मामले में हो, वो चीज हमें पता होना चाहिए। प्राइसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जो कंप्यूटर है वो कितने में प्रोडक्ट बेच रहा है और हमारे प्रोडक्ट कितने में है। तो ये चीज भी पता होना चाहिए। हम कंप्यूटर के बारे में पता करके उसकी प्राइसिंग हम सही कर सकते हैं। ऑफर को हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे किसी ने 30% ऑफ दे दिया तो हम 35% देंगे। तो ये सब चीज के बारे में भी जानना होता है। और इसके साथ साथ कस्टमर रिलेशन सबसे मेन चीज है कि कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी अंडरस्टूड at this stage is how a business stays in touch। यानी हम किसी कस्टमर से अच्छे से टच में रहेंगे, किसी तरह से रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो जो पर्सन है वो बार बार सर्विस एक्सपेक्ट करेंगे। अगर जैसे हम देखते हैं कि कोई अच्छा दुकान या कोई कस्टमर किसको कोई दुकान अच्छा लगता है तो उसी दुकान पे बार-बार जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है, अगर आप कस्टमर को सैटिस्फाई करते हो, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है, तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर बार-बार आपकी सर्विस को यूज़ करता है। नेक्स्ट है अ कंपटीशन सर्वे। कंपटीशन सर्वे क्या है? इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड व्हाट द कॉम्पिटिटर आर डूइंग। मतलब सर्विस मार्केट में क्या सर्विस अवेलेबल है और उसके कंप्यूटर कैसे यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कस्टमर सर्वे में क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं उससे डायरेक्टली बात करते हैं। बट कंपटीशन कंपटीशन सर्वे में क्या है कि हम
डायरेक्टली बात नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योर से। उसमें क्या है कि एंटरप्रेन्योर को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और सिचुएशन के थ्रू ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट है बिजनेस प्लानिंग। अगर हम बिजनेस प्लानिंग की बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? अ बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। रीजन है एस्टिमेटिंग द मनी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट। यानी बिजनेस प्लान अगर हम करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है, एंटरप्रेन्योर को ये पता चल जाता है कि कितनी मनी इन्वेस्ट करनी होगी। उसके बाद है एस्टिमेटिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। यानी जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ से आएगा, कितने कॉस्ट लगेंगे, ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। स्टैंडिंग आउट, अ बिजनेस प्लान आल्सो मेक्स एन एंटरप्रेन्योर प्लान हाउ दे कैन मेक द कस्टमर see the business as standing out uniquely when compared with the competitors। मतलब क्या है कि हमें इस तरह से प्लान करना है कि जो कंपटीटर है उससे कोई कंपैरिजन ना हो सके। मतलब हर हमेशा सबसे डिफरेंट रहना है। सेटिंग गोल्स में क्या है, हमेशा एम्बिशियस होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और टारगेट ये होना चाहिए कि हमेशा मोटिवेटेड रहें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें और अपने प्रॉफिट जो है प्रॉफिट भी उसी तरह से रखें जो कि कस्टमर को पहले एक भरोसा दिलाता हो और उसके बाद फिर हम उस तरह से जब हम मार्केट में अपनी पहचान बना लेते हैं तो उसके बाद हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को उसी तरह से फुलफिल करते रहते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है ये बिजनेस में इम्पोर्टेंट होता है और प्लानिंग वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है बिजनेस प्लान। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें तो बिजनेस प्लान में क्या होता है? अ बिजनेस प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान of what an entrepreneur wants to achieve through the business and how it will be achieved। यानी बिजनेस प्लान जो होता है वो एक एंटरप्रेन्योर का डिटेल्ड प्लान होता है जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि हमें किस तरीके से मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और कैसे सेटिस्फाई करना है, क्या अचीव करना है, ये बिजनेस प्लान होता है। While planning for a business, an entrepreneur has to think about different factors। मतलब जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट फैक्टर के बारे में सोचना होता है। जैसे यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे है कस्टमर ग्रुप। कस्टमर ग्रुप क्या है? हमें जानना है कि हमारा कस्टमर कौन है, विच कस्टमर नीड आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। मतलब कस्टमर को जानना है, साथ साथ उसके कैसे कस्टमर के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जानना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सर्विस। व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यू सेलिंग। यानी हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सब बिजनेस प्लान में आता है। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट। हमें क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और उस मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, ये सब के बारे में भी प्लान रखना होता है। नेक्स्ट है सेलिंग मेथड एंड लोकेशन। यानी जो अपना प्रोडक्ट है उसको हमें कैसे सेल करना है, डोर टू डोर करना है, ऑनलाइन करना है, स्टॉल स्टॉल के थ्रू करना है, उसके बारे में भी हमें प्लान करना है। कहाँ सेल करना है वो भी होना चाहिए पता। नेक्स्ट है प्राइस। एट व्हाट प्राइस विल यू सेल इट। मतलब किस प्राइस पे हम इसे सेल करेंगे, क्या प्राइस रखेंगे और क्यों रखेंगे, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटीज एंड टीम। व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व। मतलब इसमें क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगे और टीम में हर एक पर्सन का क्या रोल होगा। नेक्स्ट है यूनिक सेलिंग। यूनिक सेलिंग में क्या क्या होगा? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वन है व्हाई कस्टमर्स बाय फ्रॉम यू एंड नॉट अदर्स। यानी हमें ये भी सोचना है कि कस्टमर हमसे क्यों खरीदे और किसी से क्यों नहीं खरीदे। मतलब हमें इस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा
कि हम लोग से ही खरीदे। उसके बाद क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो दूसरों से डिफरेंट कैसे है, आपको ये भी सोचना होगा। नेक्स्ट है कस्टमर का गोल। हाउ मेनी कस्टमर्स विल यू सेल टू इच डे। यानी कस्टमर का जो गोल होगा वो क्या होगा कि हम कितने कस्टमर को एक दिन में प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ये सोचना होगा। उसके बाद प्रॉफिट गोल है अल्टीमेटली, व्हाट विल बी योर प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ 6 मंथ और ईयर। मतलब 6 महीने के अंत में या साल के अंत में कितनी प्रॉफिट होगी, और हाउ सुन वी विल यू ब्रेक इवन। तो ये सब जो क्या प्रॉफिट होगा, तो ये सब के बारे में हमें जानना है। यानी ये पूरा बिजनेस प्लानिंग के बारे में है। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें जितना भी पैरामीटर गिवन है, हर एक पैरामीटर के बारे में हमें सोचना है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग बिजनेस। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि हम उसे ग्रो कैसे करें। तो ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि हम कस्टमर को जो है वो कस्टमर के बीच एक वैल्यू क्रिएट करके रखें। कस्टमर भरोसा रखे कि इसका प्रोडक्ट सही है। आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू थिंक अबाउट हाउ दे कैन कंटिन्यू टू improve and grow by creating values for a customer। यानी बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है तो कस्टमर को ये सोचना है कि किस तरह से इसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होती रहेगी और कस्टमर के बीच में वैल्यू कैसे क्रिएट करेगा। तो उसके लिए जो है वो 3 प्रिंसिपल्स है। पहला है क्वालिटी। यानी जो हम क्वालिटी दे रहे हैं पर्सन को, किसी कस्टमर को, वो क्वालिटी हमें मेंटेन करके रखनी है। एन एंटरप्रेन्योर कैन improve द बिजनेस बाय improving द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस विच इज ऑफर्ड टू द कस्टमर। मतलब कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम बार बार इम्प्रूव करते रहें। दूसरा है दिस विल हेल्प द बिजनेस टू स्टैंड आउट इन द मार्केट एंड एज अ रिजल्ट विल जस्टिफाई द एंटरप्रेन्योर चार्जिंग अ हाई प्राइस। जैसे क्या है, कई बार कस्टमर जो एंटरप्रेन्योर है वो गुड क्वालिटी दे करके अगर प्राइस को बढ़ाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तब भी क्या है, हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर लें तो कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, फॉर बिजनेस ऑफ कैंडल्स एन एंटरप्रेन्योर कैन improve ऑन क्वालिटी बाय मेकिंग सेंटेड कैंडल और कैंडल इन डिफरेंट कलर और साइज। जैसे शुरुआत में क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कैंडल का बिजनेस कर रहा है। शुरू में सिंपल कैंडल देता है, बाद में धीरे धीरे अलग अलग तरीके से डिजाइन, कलर, साइज, स्मेल, फ्रेग्रेंस जो भी है उसे इम्प्रूव कर देता है और थोड़ा सा प्राइस जो है वो हाई करता है। तो इससे क्या है, क्वालिटी अगर इम्प्रूवमेंट हुई है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा है स्केलिंग अप। बिजनेस को स्केल करते हैं। जैसे क्या है कि हमने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके उसमें और कुछ रिक्वायरमेंट को ऐड करते जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि और ज्यादा कस्टमर की जो मतलब कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। देयर आर मेनी वेज अ बिजनेस कैन रीच आउट टू द मोर एंड मोर कस्टमर। वन सच वे is to go to a different area where you will find new customers। जैसे कई बार क्या है कि हम डिफरेंट एरियाज में जाते हैं और वहां नए कस्टमर फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग कैंडल्स इन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल लिव इंस्टेड ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ कंपटीशन। मतलब कई बार क्या है, हम जहाँ ज्यादा कंपटीशन है उसकी वजह ऐसे एरिया में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच लें जहां पर पीपल ज्यादा है लेकिन उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये भी हो सकता है, मतलब हमने बिजनेस को बढ़ा लिया, अपना एरिया बढ़ा लिया। और लास्ट में है एडिंग सब्स्टिट्यूट्स। अनदर वे ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस
इज बाय गिविंग ऑफर्स टू कस्टमर। अब जैसे क्या है, टाइम टू टाइम हम कस्टमर को कुछ ऑफर दे दें। सब्स्टिट्यूट मीन्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर सिमिलर टू व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग सोल्ड। यानी जो प्रोडक्ट चल रहा है, जो सेल हो रहा है, उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर हम दे दें, पर्सन कोई और प्रोडक्ट भी ट्राई कर ले और उसे अगर पसंद आ जाए तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो आपका बिकना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग कैंडल स्टैंड अलोंग विथ कैंडल्स। अब जैसे कैंडल पहले बेचता हो, उसके बाद फिर क्या किया, कैंडल स्टैंड बेचना शुरू कर दिया। मतलब इसके साथ साथ हमने कुछ और सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिए जिसकी जरूरत कस्टमर को होती है। तो इस तरह से क्या है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो आज की वीडियो में हमने पढ़ा, ये मेनली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में था। अगली जो यूनिट होगी उसमें हम ग्रीन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।